बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6। और क्वेश्चन 6 से लेकर के 9 तक हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब घटना एफ घटित हो चुकी है, अर्थात ये है सहप्रतिबंध प्रायिकता और इसका फॉर्मूला हमें आता है। अर्थात हमें ये प्रायिकता ज्ञात है, दिया हुआ होता है, दिया है, और इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात ये प्रायिकता घट चुकी है और इसकी घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 में हमें दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा है और तीसरा है। तो पहले घटना भी दे रखी है बच्चों, ई घटना कौन सी है, एफ घटना कौन सी है। अर्थात ये घटना घट चुकी है और ये घटना हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हमें यहाँ पे पहले एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, 3 बार उछालना है। तो उसके सैंपल स्पेस अपन ले लेते हैं। तो देखिएगा हल, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अपन बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो S बराबर देखिए, या तो आ सकता है H H H अर्थात हेड हेड हेड, या आ सकता है उसमें, ये अपन बात भी कर चुके हैं, हेड हेड और तीसरे पे टेल, या आ सकता है हेड टेल हेड, या पहले सिक्के पे आए अपने पास टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड, या अपने पास आए पहले सिक्के पे आ जाए अपने पास, मान लेते हैं हेड फिर टेल टेल, इसी प्रकार से, या अपने पास आए टेल हेड टेल, या अपने पास आ सकता है टेल टेल हेड, और या आ सकता है टेल टेल टेल। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पे कुल संभावना होगी तल इंटू तल बराबर 8। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात कुल संभावनाएं हो गई 8। या तो क्या हो सकता है, तीनों पे हेड हेड हेड, या पहले 2 पे हेड फिर टेल, या पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड, या पहले पे आ जाए टेल फिर हेड फिर हेड। अब उसके बाद में क्या आ सकता है, हेड आ जाए पहले पे फिर टेल टेल आए, या क्या हो सकता है यहाँ पे टेल आए फिर हेड फिर टेल फिर टेल टेल हेड, या तीनों पे ही टेल आए। तो ये अपने पास कुल संभावनाएं बन गई। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, पहले क्वेश्चन के हिसाब से। अब पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ई घटना है तीसरी उछाल पर चिताना। तो ई घटना है तीसरी उछाल पर चिताना, तीसरी उछाल पर चित आना, हेड आना, ये अपनी ई घटना है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी घटनाएं आ सकती है। तीसरी उछाल में अर्थात ये आएगी हेड हेड हेड, तीसरी उछाल में ये नहीं होगा, यहाँ पे है अर्थात हेड टेल हेड, तीसरी उछाल में यहाँ पे भी है तो हेड टेल हेड हेड, तीसरी उछाल में यहाँ पे भी है तो इसको भी लिखेंगे तीसरी उछाल में टेल टेल और हेड। इसके अलावा कोई संभावना बन रही है क्या, नहीं बन रही। अब अपन बात करते हैं एफ घटना की, और एफ घटना हमें दी हुई है पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, पर चित, अर्थात यहां बात करते हैं कौन कौन सी घटनाएं होगी। पहली दोनों उछालों पे चित, तो हमें सैंपल स्पेस को देखना है। पहली दोनों उछालों पे यहां पे भी है अर्थात हेड हेड हेड, या यहां पे भी है तो हेड हेड टेल, या
यहाँ पे नहीं है, पहले दोनों यहाँ पे भी नहीं है, 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 यहाँ पे भी नहीं है। तो अपने पास में पहली दोनों उछालों पर चित्त, यही हमें पूछा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो पहली दोनों उछालों पे चित्त, तो देखो यहाँ पे पहली दोनों उछालों पे चित्त है अर्थ, उसके बाद यहाँ पे भी दोनों उछालों पे चित्त है, यहाँ पे पहली उछाल पे ये नहीं लेंगे, यहाँ पे पहली उछाल पे टेल है नहीं लेना, यहाँ पे पहली उछाल पे एक ही है, यहाँ पे टेल है नहीं लेना, यहाँ पे टेल है नहीं लेना, यहाँ पे टेल है नहीं लेना, और यहाँ पे एक ही चित्त है, पर उसने तो बोला है कि पहली दोनों उछालों पे चित्त आना चाहिए, तो अर्थात इसकी कुल संभावनाएं ये हो गई। अब हमें देखना है ई इंटरसेक्शन एफ, वो देखते हैं अपन इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है बच्चों, देखो हेड हेड हेड, और यहाँ पे भी हेड हेड हेड, अर्थात कॉमन अपने पास आएगा हेड हेड हेड। अब बच्चों इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू अनुकूल अपने फेवर में कितनी है 1, और कुल कितनी है, कुल है 8, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/8। और फॉर्मूला वो अपन जानते हैं पी ई अपॉन एफ, यही हमें पूछा है कि प्रश्न 1, 6 से लेकर के 9 इन सभी प्रश्नों में हमें ई अपॉन एफ निकालना है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, पी एफ की प्रोबेबिलिटी देखना है, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी यहां से ले लेते हैं बच्चों। तो देखो यहां पे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब यहां पे अपने फेवर में घटनाएं 2, तो लिखेंगे 2, और कुल घटनाएं 8, तो इसको अपन लिख लेंगे यहां से, अर्थात देखिए 1/8 ये वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 2/8, तो यहां लिख देंगे 2/8, ये 8 से तो 8 कैंसिल, तो 1/2, अर्थात यहां पे प्रोबेबिलिटी आ गई पी ई अपॉन एफ, अर्थात ई की प्रायिकता वो क्या आ गई 1/2, और यही हमारा आंसर है। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, तो देखिएगा अब अपन इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और सेकंड पार्ट में घटना ई दी हुई है न्यूनतम 2 चित्त आना, अर्थात न्यूनतम 2 चित्त आना चाहिए, इससे ज्यादा आ सकता है, और अधिकतम 2 चित्त आना, अर्थात 2 से कम आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, पर 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। और यहाँ पे न्यूनतम 2 है, अर्थात 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अर्थात न्यूनतम है 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन करते हैं सेकेंड को, देखिए तो ई घटना हमारे पास में दी हुई है, घटना ई है न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त, और न्यूनतम 2 चित्त कहां कहां पे है वो अपन देखते हैं। यहां से अपन बात करेंगे सैंपल स्पेस से, तो न्यूनतम 2 चित्त अर्थात 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, न्यूनतम है 2 चित्त, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब यहाँ पे 1 है नहीं लेना, यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे नहीं लेना, तो न्यूनतम 2 चित्त कहाँ पर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 2 से ज्यादा यहाँ पे है। तो अपन लिखेंगे इसको एच एच एच, या लिखेंगे अपन एच एच टी, या लिखेंगे एच टी एच, और या लिखेंगे अपन इसको टी एच एच। तो ये ई घटना की संभावनाएं हो गई। अब अपन बात करते हैं एफ घटना, और एफ घटना के लिए कह रहा है अधिकतम 2 चित्त, तो यहां लिखते हैं अधिकतम 2 चित्त, 2 चित्त, अर्थात अपन कह सकते हैं कि 2 से कम आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 भी आ सकता है। तो देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, अपन इसकी बात करते हैं। तो अधिकतम 2 चित्त, तो देखो बच्चों यहां से 2 से ज्यादा नहीं होगा, अर्थात ये नहीं होगा, अधिकतम 2 ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और अधिकतम है अर्थात कम हो सकता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और 0 भी हो सकता है, अर्थात अधिकतम 2 चित्त के लिए 0 चित्त भी हो सकता है, तो अर्थात उसमें तीनों टेल टेल भी आ सकता है, 1 चित्त भी हो सकता है, अर्थात 1 चित्त वाले भी लेना है, और 2 चित्त तो बोल ही रहा है कि अधिकतम 2 चित्त, बस इसको नहीं लेना है और सबको लेना है। तो बच्चों इसकी लिख लेते हैं अपन घटनाएं, यहां से आ जाएगा अपने पास में एच एच टी, या एच टी एच, या टी एच एच,
या अपने पास में आ जाएगा HTT, या अपने पास में आएगा THT, या अपने पास में आएगा TTH, और या हो सकता है कि तीनों पे ही टेल आए। तो ये घटना हो गई अपने पास में F अधिकतम 2 चित आना। अधिकतम 2 चित, तो अधिकतम देख लिया 2, अधिकतम 2, अधिकतम 2, अधिकतम 2 है तो 1 भी आ सकता है तो ये ले लिया, 1 भी ले लिया, और 0 भी आ सकता है वो भी ले लिया। अब हमें पता है इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, अर्थात E इंटरसेक्शन F। अब उसकी बात करते हैं। तो देखो ये नहीं है HHT, तो ये तो कॉमन है। इसी प्रकार से HTH ये भी है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो THH ये भी है। तो ये तीन ही कॉमन है, तो अपन लिखेंगे यहाँ से HHT, HTH और THH। अर्थात कितने हो गए इसमें एलिमेंट्स? यहाँ पे हो गए अपने पास में 1 2 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, अपने फेवर में कितनी घटनाएं हैं? 3। कुल घटनाएं कितनी है? 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F के लिए अपन यहां देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अपने फेवर में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, और कुल कितनी है? 8। तो 7/8, तो यहां लिखेंगे 7/8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E की, जब घटना F घट चुकी है। फॉर्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और ये यहां से लिख देंगे और इसका मान अपन यहां से रख देंगे। अर्थात देखिएगा 3/8 अपॉन 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 3/7। तो यहाँ पे इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी, ई घटना घटेगी, इसकी प्रायिकता 3/7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पे देखो, सैंपल स्पेस तीनों के लिए यही रहेगा। अर्थात एक सिक्के को 3 बार उछाला तो घटना, कुल घटना होगी 8, और पूरी सैंपल स्पेस अपने पास में यही रहेगा इन तीनों घटनाओं के लिए। अब देखो अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, तो देखिए अपन ले लेते हैं घटना ई घटना है अधिकतम 2 पट, 2 पट, अर्थात में कितना टेल आएगा उसकी बात करना है। अधिकतम 2 आना चाहिए, अर्थात 0 भी आ सकता है और अपने पास में 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सी घटना होती है इसमें। अधिकतम 2 पट आने की, अर्थात इसमें कितना है? 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अधिकतम 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 है, ये भी आएगा, ये भी T1 है, और यहाँ पे नहीं है तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और 2 आ रहा है T, वो भी ले सकते हैं, परंतु 3 आएगा, इसको नहीं लेना है। तो बस ये हमारा इसका सैंपल स्पेस नहीं होगा अधिकतम 2T में, बाकी ये सातों के सातों होंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ से HHH, या हो सकता है HHT, या हो सकता है HTH, या हो सकता है THH, या हो सकता है अपने पास में HTT, और या हो सकता है THT, और या हो सकता है अपने पास में TTH। और अधिकतम है इसलिए लास्ट वाले हमें तीनों T नहीं लेना है। तो अपने पास में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ पे देखो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू 7, 7 घटनाएं हो गई। अब हमें F घटना निकालनी है, F, और F घटना के लिए हमें न्यूनतम 1 पट यहां लिखना है, न्यूनतम 1 पट, अर्थात क्या हो सकता है? 1 तो आएगा, 2 भी आ सकता है और 3 भी आएगा, अर्थात 1 तो आना ही आना है, उसके अलावा 2 भी आ सकता है, उसके अलावा या 3 भी आ सकता है। तो यहां पे 1 तो आना ही आना है, न्यूनतम 1 पट। तो जहां पे न्यूनतम 1 पट है वो लेना है, वहां पे 2 है वो भी लेना है, और 3 पट है वो भी हमें लेना है। तो देखो कौन सी नहीं आएगा इसमें? ये 1 ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? न्यूनतम 1 पट नहीं है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा है, 3 भी है। तो न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम हो सकता है, तो बस ये नहीं रहेगा। तो अपन इसकी लिखते हैं घटनाएं
अर्थात यहाँ अपने पास प्राप्त होगा HHT, या हो सकता है HTH, या हो सकता है THH, या हो सकता है HTT, या हो सकता है अपने पास में THT, या हो सकता है अपने पास में TTH, और तीनों भी हो सकते हैं, या हो सकता है TTT। अर्थात यहाँ पे कुल संभावना कितनी हो गई? 7 हो गई। तो नंबर ऑफ एफ यहाँ पे हो जाएंगे 7। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो अपने फेवर में 7, कुल कितनी है? 8। अब देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं वो अपन बात करते हैं। तो देखिएगा इन दोनों में अपने पास उभयनिष्ठ कौन सा है? ये नहीं है, ये भी है, यहाँ पे है। अर्थात देखो ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। HTT और TST ये भी है, और देखो ये भी है, और ये नहीं है। तो अपने पास उभयनिष्ठ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे HHT, HTH, THH, या HTT, या THT, या TTH, ये अपने पास में उभयनिष्ठ हो गए। और इसकी अपन प्रायिकता निकालते हैं, तो देखिए प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता हो जाएगी अपने फेवर में कितना है? 6, और कुल कितना है? 8। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं, पी ई की प्रायिकता जब एफ घटना घट चुकी हो इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है, ये अपन जानते हैं। और इनकी वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं, अर्थात 6/8 यहाँ पे हमने रख दिया ये वैल्यू, तो 6/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अपन यहाँ से लिखेंगे 7/8, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7/8, तो ये कैंसिल हो गया, तो 6/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अर्थात अपन लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 6/7। यही हमारा आंसर है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 7, और इसको अपन हल करते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 2 सिक्कों को। तो पहले तो अपन सीधा ही यहां बात करते हैं कुल सैंपल स्पेस की। तो 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी वो अपन बात करते हैं सैंपल स्पेस। अर्थात या तो अपने पास में दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पे ही हेड हेड आ जाए, या दोनों पे उछालते हैं तो एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल फिर हेड, या दोनों पे ही हेड हेड आए। इसके अलावा कोई संभावना है क्या? सर नहीं है, यही संभावना है। अर्थात यहाँ पे कुल संभावनाएं अपने पास कितनी हो गई? कुल संभावनाएं हो गई 4। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला ई घटना भी दे रखा है, एफ घटना भी दे रखा है, और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। जब एफ घटना घट चुकी है तो ई की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों, ई घटना हमारे पास में दी हुई है। ई घटना एक सिक्के पर पट आना, एक सिक्के पर पट आना, एक सिक्के पर पट प्रकट होना। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? एक सिक्के पर पट, तो एक सिक्के पर पट ये है और ये है, अर्थात ये दोनों ही घटनाएं हो सकती है। या तो पहले पे पट आए, पट अर्थात पहले हेड आए फिर टेल आए, या पहले टेल आए फिर हेड आए। अब अपन देखते हैं दूसरी घटना एफ, और एफ घटना देखो हमें दिया हुआ है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना। एक सिक्के पर चित्त आना, तो देखो ये होगा और ये होगा, इसमें दोनों पे आ गया, इसमें है ही नहीं, तो इसमें भी यही रहेगा। अर्थात यहाँ पे कौन कौन सी घटना होगी? या तो पहले पे चित्त आए
फिर अपने पास में पट आए, या पहले पट आए फिर चित आए। अब अपन निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो दोनों ही कॉमन है, अर्थात या तो पहले पे चित फिर पट, या पट चित। अब देखो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपने फेवर में कितनी है घटनाएं? 2। ये 2, कुल घटनाएं 4, तो 1/2। अब निकालना है पी एफ की प्रायिकता, अर्थात इसकी प्रायिकता फेवर में कितनी है सर? फेवर में 2, कुल कितनी है? 4, तो यहां पे भी 1/2। अब फॉर्मूला देखना है पी ई अपॉन एफ, अर्थात एफ घटना घट चुकी है और ई की प्रायिकता निकालनी है, इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। और इसके मान अपन यहाँ से रखेंगे 1/2 और इसका भी 1/2 कट गया, तो अपने पास 1 आ गया। अर्थात इसकी जो घटना की घटने की प्रायिकता है वो क्या होगी? 1 होगी। और एक घटना 1 आती है किसी प्रायिकता का मान, अर्थात वो निश्चित घटना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये घटना एक सिक्के पर क्या आना है? एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो एक सिक्के पर पट प्रकट हो, अर्थात घटना क्या हो सकती है? 1 इसकी प्रायिकता संभावना, अर्थात ये निश्चित होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए सेकंड देखते हैं, और सेकंड में ई घटना है हमें दी हुई है, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं। और इसके लिए सैंपल स्पेस तो वही रहना है, अर्थात या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहां पे देखो कौन कौन, कोई पट प्रकट नहीं, अर्थात पट यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी है, यहां पे भी ये नहीं हो सकता, तो कोई पट तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो घटना हो गई यहां पे एच एच। अब अपन बात करते हैं एफ घटना, और एफ घटना है कोई चित्त प्रकट नहीं, तो यहां लिखेंगे कोई चित्त प्रकट नहीं। अर्थात ये नहीं हो सकता, यहां पे भी चित्त है, यहां पे भी चित्त है, यहां पे नहीं है, तो अपने पास प्राप्त होगी एफ घटना, ये इसी पे नहीं होगा और सब में अपने पास चित्त आ रहा है, तो इसके लिए कोई चित्त नहीं, तो एक ही घटना होगी टी टी, अर्थात दोनों पे क्या आए? पट पट आए। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। अब बच्चों उभयनिष्ठ तो क्या है? कुछ नहीं है, 0 है, या अपन इसको कह सकते हैं फाई है। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा इसकी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता हमारी पता है क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 बटे कुल 0 ही होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रायिकता देखनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रायिकता अपन यहां से ले लेंगे 1/4, फेवर में कितना है? 1 और कुल कितना है? 4, तो यहां लिखेंगे 1/4। और हमें निकालना है पी ई की प्रायिकता जब एफ घटना घट चुकी है, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ का मान 0 और यहाँ पे 1/4 अर्थात 0 आएगा, तो अपन कह सकते हैं पी ई की प्रायिकता जब एफ घट चुकी हो 0 होती है, और 0 किसी घटना की प्रायिकता आती है, तो अपन कह सकते हैं असंभव घटना है, अनिश्चित घटना है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, और इसको अपन हल करते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला गया, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना, ये हमें निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पी ई अपॉन एफ अर्थात इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, ये घटना घट चुकी है। तो देखो एक पासे, तो पहले तो अपन बात करते हैं कुल घटना, तो कुल घटना एक पासे पे 6 होता है, तल इंटू तल इंटू तल अर्थात 216 होगी, तो नंबर ऑफ एस कुल अपने पास 216 हो गई। अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक पासे को 3 बार उछालते हैं तो हो सकता है यहाँ पे 1 1 1 भी आए, या 1 1 2 आए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें चलता जाएगा। अब अपने दिया हुआ है
इस प्रकार से कितनी हो जाएगी, 216 घटनाएं होंगी। अब हमें ई घटना है कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना है, तो और एफ है पहली दोनों उछालों पर क्रमशः कितना हो, 6 और 5 प्रकट हो। तो देखिएगा बच्चों, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया है क्वेश्चन। तो अपन ले लेते हैं पहले ई घटना। ई घटना है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। तो इसकी कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है, तीसरी उछाल पर, अर्थात 1 आएगा 1 आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से या हो सकता है 1 2 4, या 1 3 4, या 1 4 4, या क्या हो सकता है सर, या हो सकता है 1 5 4। और इसी प्रकार से पहले पे आए 1, फिर आए 6, फिर 4। इसी प्रकार से 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, या पहले पे 3, फिर 1, फिर 4, 3 2 4, 3 3 4, या 3 4 4, या 3 5 4, या 3 6 4। और क्या हो सकता है सर, पहले पे 4 आए, फिर 1 आए, फिर 4 आए, 4 2 4 आए, या 4 3 4 आए, या 4 4 4 आए, या 4 5 4 आए, या 4 6 4 आए। या हो सकता है पहले पे 5, फिर 1, फिर 4, या 5 2 4, या 5 3 4, या 5 4 4, या 5 5 4, या अपन कह सकते हैं 5 6 4। और पहले पे 6 आए, फिर 1 आए, 4 आए, 6 आए, 2 आए, 4 आए, या 6 3 4 आए, या 6 4 4 आए, या 6 5 4, या 6 6 4। तो इस प्रकार अपने पास में ये 36 घटनाएं हो गई जब तीसरी उछाल पे हमें 4 प्रकट हो। तो ये अपने पास में कुल घटनाएं हो गई 36। तो 36। अब देखो बच्चों, अब एफ घटना है कि पहली 2 उछालों पर क्रम से क्या आए, पहली उछाले तो 6 आए, दूसरी उछाले तो 5 आए। तो देखिएगा, इसके लिए अपन बात करते हैं एफ घटना। पहली 2 उछालों पर 6 और 5 आए, अर्थात यहां पे कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, देखो 6 तो आना ही है, तो 6 आ सकता है और 5 आएगा, या फिर 1 आ सकता है। या सर 6 और 5 तो आना ही है, तो 2 आ सकता है। सर 6 और 5 तो कंपलसरी है, 3 भी आ सकता है। या सर 6 5 कंपलसरी है, 4 आ सकता है। या कौन सी हो सकती है सर, 6 5 और अपने पास 5 हो सकता है, और एक और हो सकती है 6 5 6। तो अर्थात पहली 2 उछालों पर कितना हो, 5 और 6 आए, और तीसरी पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अपन बात करेंगे इसकी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6, तो फेवर में 6 और कुल है अपने पास में 216। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है वो देखना है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो ये लाइन है, यहाँ पे एक ही लाइन आएगी, ये 6 वाली 6। यहाँ पे देखो अपने पास कौन सी लाइन से प्राप्त होगी, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपने पास 6 है, फिर 5 है, तो 6 5 1 इसी लाइन में आएगा। तो ये एक ही है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि 6 और 5 यहाँ पे 6 आना कंपलसरी है, 5 आना कंपलसरी है दूसरे में, और फिर 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, परंतु कॉमन कौन सा है, ये एक ही है। तो अपन लिखेंगे उभयनिष्ठ है अपने पास में 6 5 4, और इसकी अपन प्रायिकता निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ फेवर में 1 कुल 216। और अपन फॉर्मूला जानते हैं, पी ई की प्रायिकता जब घटना एफ घट चुकी है, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखिएगा
ये दोनों मान अपन निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन तो 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6/216, तो यहां लिखेंगे 6/216, 1/6 प्राप्त हो रहा है, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/6 और ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि पहली उछाल तो क्या आना चाहिए, दूसरी उछाल पे क्या आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये घटना निकालनी है, ये घटना निकालनी है, उभयनिष्ठ देखना है, उनकी प्रायिकता निकालनी है, फॉर्मूले में रखना है, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 9 की और इसको अपन हल करते हैं। एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, मतलब रैंडमली खड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो मानते हैं माता, जिसको अपन एम से दिखाएंगे, पिता फादर बोलते हैं एफ और पुत्र सन बोलते हैं तो एस। अब यादृच्छा खड़े हैं तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती है? कुल घटनाएं होगी, कुल संभावना खड़े होने की, कुल संभावना ये होगी फैक्टोरियल 3 = 6। अब 6 कौन कौन सी है वो भी अपन बात करते हैं। तो देखो, या तो माता पहले खड़ी हो, फिर पिता और फिर पुत्र, या हो सकता है मदर रहे, सन बीच में आए, पिता बाद में चले जाए, या और कौन सा हो सकता है? और हो सकता है अपने पास में यहाँ पे देखो, सन पहले आए, माता बीच में रहे और पिता बाद में आए। सर और क्या हो सकती है? और देखो, और हो सकता है फादर पहले हो, मदर बीच में और पुत्र कोने पे। और कौन सा हो सकता है? यहाँ पे फादर रहे, यहाँ पे पुत्र रहे और यहाँ पे मदर रहे। सर और कौन सी हो सकती है? यहाँ पे पुत्र रहे, यहाँ फादर रहे और यहाँ पे मदर रहे। तो ये अपने पास में कुल घटनाएं हो गई, अर्थात नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने अवयव हो गए? 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखते हैं बात। अब कह रहा है हमें ई घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और एफ घटना है पिता मध्य में खड़ा है, अर्थात ये घटना घट चुकी है और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हमें निकालना है, ई की प्रायिकता निकालनी है जब पिता मध्य में खड़ा हो। अर्थात पहले ई घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ई घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो इनमें देखना है कौन कौन सी ये घटना इसके फेवर में है। तो देखो, इसके फेवर में पुत्र एक सिरे पे यहाँ पे है, तो इसको ले लेना है मदर फादर पुत्र। पुत्र एक सिरे पे नहीं है, यहाँ पे है, तो लेना है सन मदर फादर। यहाँ पे भी है पुत्र एक सिरे पे, इस सिरा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ये भी सिरे पे है, अर्थात फादर मदर और पुत्र। और देखो पुत्र यहाँ पे भी एक सिरे पे है, तो ये सन फादर मदर। इसके अलावा कोई संभावना है क्या? नहीं, यही संभावना है। अब अपन निकालते हैं एफ घटना जो घट चुकी है, अर्थात एफ घटना पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है। अब हमें सैंपल स्पेस में देखना है पिता मध्य में कहाँ कहाँ पे खड़ा है, कौन कौन सी उसकी संभावनाएं होगी, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, पिता यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाले में पिता है तो अपन लिखेंगे मदर फादर सन। मध्य में हो गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और फादर यहाँ पे है, अर्थात पहले सन फिर फादर फिर मदर। दोबारा देखो, पिता मध्य में खड़ा हो, तो यहाँ पे क्या है? पिता मध्य में है, ले लिया हमने। यहाँ पे सन है, नहीं लिया। यहाँ पे मदर है, नहीं लिया। यहाँ पे मदर है, नहीं लिया। यहाँ पे सन है, नहीं लिया। और यहाँ पे पिता है तो ले लिया, क्योंकि पिता मध्य में खड़ा, ये कंडीशन है। अब हमें देखना है इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, ये है और ये भी है, अर्थात ये दोनों उभयनिष्ठ है, अर्थात एम एफ एस, माता पिता और पुत्र, पुत्र पिता और माता। अब इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपने फेवर में कितनी घटनाएं 2, कुल कितनी है, कुल अपने पास 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपने फेवर में घटनाएं कितनी है, एफ के लिए अपने फेवर में घटना 2 अपॉन, देखिए कुल कितनी है 6, क्योंकि असर दोनों सेम क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन भी दोनों में सेम हो गया। तो देखो बच्चों, अर्थात कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब पिता क्या हो, मध्य में खड़ा हो, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, देखिएगा तो 2/6 और ये भी 2/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ की प्रायिकता 1 होगी। कब होगी, जब पिता मध्य में खड़ा हो, दिया है, और एक कोने पे क्या हो, एक कोने पे खड़ा हो, पुत्र खड़ा हो, इसकी प्रायिकता क्या है, 1 है, अर्थात ये निश्चित घटना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल किया है। इन सभी प्रश्नों में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना था। ये क्वेश्चन में दिया था 6 से 9 तक के, और उसमें हमें ई घटना कौन सी थी और एफ घटना कौन सी थी वो भी हमें दे रखा था। बस हमें उन घटनाओं का यहाँ पे अलग अलग करना था। पहले पे सैंपल स्पेस देखना था और उसमें से ई घटना कौन सी है, एफ घटना कौन सी है, उनकी प्रायिकता निकालनी है, इंटरसेक्शन देखना है और हमें फॉर्मूले में रखना है। हमने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 10 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।